इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी कि कैसे मैंने शादी से पहले सीए को क्विट कर दिया। मैं सीए फाइनल में ऑलरेडी थी, क्यों मैंने इसे क्विट कर दिया और क्यों मैंने फिर से रीस्टार्ट करके अपना सीए का एग्जाम क्लियर कर लिया है। नाउ आई एम अ क्वालिफाइड सीए। तो क्विट करना बहुत आसान है। आई नो कि मैंने भी कर दिया था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही मैंने क्विट कर दिया था। मैं सीए फाइनल में भी आ चुकी थी, मैं 1-2 अटेम्प्ट दे चुकी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा। मान लिया था कि मुझसे नहीं होगा, तो मुझे चीज़ें ऑटोमेटिकली वो मेरे दिमाग में नहीं जा रही थी और मुझे लग रहा है ये तो बहुत ही टफ है और मैं सीए नहीं कर सकती। और मैंने इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब मेरी शादी के 5 साल के बाद मैंने फिर से, लेकिन उस 5 साल के बीच में ना, मतलब मुझे बहुत बार ऐसे लगता था कि मैंने क्यों छोड़ा। जब भी कोई सीए बनता था, जब भी मेरे साथ वाला कोई भी सीए बनता था ना, मुझे इतना, आज उसकी जगह मेरा नाम होता सीए, आज मैं सीए होती, तो जो ये आपको हाफ सीए वाली फीलिंग है ना, आपको चैन से रहने नहीं देगी। या तो आपको फिर इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है अगर आप क्विट कर रहे हो। आप एक बात ये समझ लो कि अगर आप सीए क्विट कर दोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ और तो करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ जो आप दूसरी चीज़ करोगे उसे आप फिर से शुरू करोगे, वो उसको आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और अभी तो आप सीए फाइनल में हो, चाहे सीए इंटर में हो, आप इतना आगे आ चुके हो। तो अब अगर आप सीए क्विट कर दोगे, चलो ठीक है आप सीए नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ तो और करोगे ना लाइफ में, तो बट वो चीज़ भी तो आपको शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। अब उस चीज़ में आपको सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगेगा ये भी हमको नहीं पता, ये भी आपको नहीं पता कि कितने टाइम में आप अगर कुछ और करोगे उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करो, थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा। अगर मैंने किया है, मैं शादी के 5 साल के बाद मैंने फिर से सीए फाइनल का एग्जाम दिया। मेरे पास तो मेरा बच्चा भी था, घर का काम भी था, वो सब करते हुए भी मैंने अपना एग्जाम निकाल लिया। वो भी बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी शिकायत के कि मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्योंकि इस बार जो मैंने सोचा था ना, कि इस बार जो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने यही सोच के स्टार्ट किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कोर्स में अब तो मैं सीए बन के ही रहूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो आपको है ना अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो फिर आपसे नहीं होगा। वो कोई भी काम हो, चाहे वो सी हो या कोई अदर काम हो, क्योंकि कोई भी काम करो आपको उसमें टाइम तो लगेगा ही। सो इससे अच्छा है कि आप इसमें इतना आगे आ चुके हो, अब अपना माइंड सेट ये रखो कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। अगर इतने सब लोगों का हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा। मेरी तो यही थिंकिंग थी कि अगर इतने सब लोग सीए बन रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकती, मैं भी बन सकती हूँ। तो मेरे मन में तो एक बार भी ये डाउट नहीं आया कि मैं नहीं बन सकती सीए। मैंने यही सोच के अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट करी थी कि मैं सीए बन के रहूंगी, चाहे मुझे कितने ही अटेम्प्ट लगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अगर आप ये सोच रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अटेम्प्ट, इतने अटेम्प्ट भी नहीं लगेंगे और आप जल्दी से क्लियर हो जाओगे, क्योंकि सब कुछ आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको चीज़ें भी वैसे ही लगेगी, और अगर आप नेगेटिव रहोगे, आप यही सोचोगे कि ये मेरे से नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले सोच लिया था कि मुझसे नहीं होगा और ये मेरे बस का नहीं है, तो फिर मुझसे नहीं हुआ वो। और इस बार मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि मुझसे हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सिचुएशन कितनी ही डिफिकल्ट हो, कितना ही मुझ पर प्रेशर हो, मुझे कितना ही हार्डवर्क करना पड़े, मैं करूँगी। तो अगर आप इस सोच के साथ पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होगी। थोड़ा हार्डवर्क, मुझे तो इतना, मेरे ऊपर तो इतना प्रेशर था, मुझे हार्डवर्क, मुझे ये पता था कि मुझे हार्डवर्क तो डबल करना पड़ेगा इस बार। क्योंकि पिछली बार मुझे सिर्फ, केवल शादी से पहले तो मुझे केवल पढ़ना था, मेरा काम सिर्फ पढ़ने का था। लेकिन अब क्योंकि मेरी एक छोटी डॉटर भी है, तो उसे भी मुझे संभालना था, प्लस घर का भी काम था मेरे, और प्लस मुझे पढ़ाई कर रही थी। तो आप सोचो कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा और कितना मैंने अपने आप को पेशेंस रखा होगा। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो आराम से कर सकते हो। फिर आप क्यों क्विट करने का सोच रहे हो? क्विट कर दोगे तो भी कुछ तो करोगे ही लाइफ में, तो उससे अच्छा कि आप इसे पहले कंप्लीट करो। अब जिस भी स्टेज पे आप हो, इसे कंप्लीट करो, एंड देन फिर अगर आपको जो भी करना है आप बाद में कर सकते हो। बट एक बार इसे कंप्लीट जरूर करो, क्योंकि आपने इतने साल अपनी लाइफ के इस जर्नी को दिए हैं, इस कोर्स को दिए हैं, तो आई थिंक आपको कंप्लीट करना चाहिए इसे। और ये कोर्स जो आपको वैल्यू दिलाएगा ना, वो कोई और चीज़ आपको वैल्यू नहीं दिला पाएगी। और अगर आप एक बार आपने क्विट करना सीख लिया ना, तो फिर आप कुछ और करोगे उसमें भी आप उसे क्विट कर दोगे, क्योंकि आपकी आदत पड़ जाएगी हर चीज़ को बीच में क्विट करने की। इसलिए क्विट करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो एंड देन डिसाइड करो कि क्विट करना है या इसे कंप्लीट करना है।